शांति। आज हैं 11 नवंबर 2021 के मीठे मीठे बाबा के महावाक्य। तो आइए सुनते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, ये काम तो महाशत्रु है, जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सुख शांति कब और कौन देते हैं? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं? ये कोई भी जानता नहीं है। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चों तुमको सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास भी है नहीं, देने वाले को भी कोई जानता ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम भी गाते हो दुख हरता सुख करता, गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते हैं? उससे क्या मिलेगा? कुछ भी जानते नहीं। ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। देख भी रहे हैं, भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है, तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं, ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। बैकुंठ था, परंतु कहाँ था ये नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तब तो कहते हैं नेति नेति। ना बाप को ना वर्षे को जानते हैं। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की रजाई मिलती है उसे भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को ये भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ मिलेगी। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे तो विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये नरक है। अब तुम हो संगम पर। बाकी जो कुछ ना कुछ सुने तो प्रजा में आ जाएंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को शांति सुख संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का सब धर्म है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा है, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी की भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया।